नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद ही खास कार्यक्रम सेहत, जिसमें आज हम आपको आपकी सेहत से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसमें आज शरीर का दर्द या हम कह लें कि बॉडी पेन एक आम सी समस्या हो गई, एक आम सी बात हो चुकी है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज होने वाले हम सामान्य दर्द या फिर हम कह लें बॉडी पेन, घुटनों के दर्द जैसी तमाम तरह की समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से, जो कि सामान्य रोग विशेषज्ञ, कि कैसे हम इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और आखिर क्या है इसका सही इलाज। तो बिना देर किए हुए जानते हैं इस दर्द के समाधान के बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं और जानते हैं एक छोटा सा परिचय। हमारे आज के खास गेस्ट, खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ, डॉक्टर संजय बहल जी, जो कि हॉस्पिटल में कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देवपुरी हॉस्पिटल रायपुर में कार्यरत सामान्य रोग विशेषज्ञ जनरल फिजिशियन हैं और इन्हें 28 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में ये देवपुरी प्राथमिक दवाखाना में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं और इस वार्तालाप में जानते हैं कि कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं यह कार्यक्रम। नमस्कार डॉक्टर संजय बहल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस रेडियो कार्यक्रम सेहत से जुड़ी वार्तालाप में। बहुत धन्यवाद जी आपका। डॉक्टर साहब, बात करना चाहेंगे दर्द को लेकर। इस बारे में जितनी बात की जाए तो कम ही होता है, क्योंकि दर्द के पेशेंट हर घर में हैं। अगर घर में 5 मेंबर है, 5 सदस्य, तो पांचों को दर्द की शिकायत रहती है और इतनी पेनफुल उनकी ज़िंदगी हो जाती है कि दर्द भी है, सूजन भी है, पैर रख नहीं पा रहे हैं, दूसरे के सहारे बेड से उठते बैठते हैं, यानी कि खुद अपना कार्य नहीं कर पाते। तो ये जो इस वक्त का दौर है, इस वक्त की लाइफ स्टाइल चल रही है, जो जैसा रहन सहन है और जो लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि दर्द को लेके, तो उनके बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कैसे वह इस दर्द से छुटकारा पाकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अपने कार्यों को एक अच्छी तरह से पूर्ण कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। देखिए, ये दर्द जो है ये एक उम्र में आता जरूर और 2-3 बार आता है। पूरी उम्र में 2-3 बार आता है और इसकी उम्र है 40 या 40 प्लस जी। किसी को अब उससे पहले भी और ये वो दर्द नहीं है जो अच्छा ना हो सके, लेकिन इसमें जो दवा आप लेते हैं, हम लेते हैं, वो उस वक्त को दर्द को दबाने की दवा लेते हैं। तो दर्द के दबाने की दवा एलोपैथिक लेते हैं कि दर्द को दबा दे बिल्कुल। एक ऐसी भी दवा आती है जो दर्द को भगाने की दवा होती है। समझ लें आप इस बात को। तो 2 ही दवा होती है दुनिया में, 2 तरह की दवा, दर्द को दबाने की या दर्द को भगाने की। अब अक्सर दर्द को दबा दिया जाए तो वो दबा रह जाता है, फिर नहीं होता, हफ्तों नहीं होता, महीनों नहीं होता। और कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि रोज दबाना पड़ता है और रोज वो उठ जाता है। तो कोई ऐसा दर्द हो जो दबाने की दवा से न जाता हो, तो दर्द को भगाने की दवा भी है। अब वो क्या है? वैसे तो सैकड़ों हजारों नुस्खे हमारी जिंदगी में आए और लोग बताते हैं और हम भी बताते हैं, लेकिन जो सबसे कामयाब नुस्खा मैंने अपने जीवन में पाया, वो पाया गोंद स्याह। गोंद गम को कहते हैं और स्याह काले को कहते हैं। काला गोंद भी कह सकते हैं इसे आसान जबान में। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो गई कि जब से मैंने बताना शुरू किया, पहले तो सब जगह असली मिलता था, अब सब जगह नकली बेच रहे हैं, क्योंकि ये कीमती गोंद है। 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है। हम बाजार जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं गोंद स्याह या काला गोंद दे दे, तो
उससे मिलता जुलता कोई उठा के वो दे देता है जो 1 रुपए का 100 ग्राम, 10 रुपए का 100 ग्राम आता है। लेकिन ये जो गौनसिया है ये 15-16 रुपए का सिर्फ 1 ग्राम आता है और ये 1 दिन का इलाज है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खा लें, आधा ग्राम शाम को। और खाना आपकी मर्जी पर कैसे खाना है, गोलियां बना के खा लें, ये रॉ मटेरियल है, या कैप्सूल खाली में भर के खा लें, या शहद में मिला के खा लें, या मलाई में मिला के खा लें, जैसे भी आप खाना चाहो खा लो। और 5 दिन सब्र करो, ये 5-6 दिन के बाद फायदा शुरू करता है। और ये जो गौनसिया है अगर किसी को असली मिल जाए तो ये मुद्दतों के लिए आपको अच्छा कर देता है। अगर 100 ग्राम भी मिल गया असली तो कैसा भी दर्द हो, चाहे घुटनों का हो, चाहे कमर का हो, चाहे नसों का हो, चाहे साइटिका का हो, चाहे मोंडे का हो, चाहे कोहनी का हो, कहीं का भी दर्द हो, ये आपको 100 ग्राम भी मिल गया तो अपने ख़त्म होने से पहले आपको दर्द से मुक्ति दिलाने की ताकत रखता है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें इतना समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें कम समय में बताई। और इस घरेलू नुस्खे को अपनाकर जो लोग दवाइयाँ नहीं भी खाना चाहते हैं वह भी इस नुस्खे को आजमा कर आसानी से अपना दर्द ख़त्म कर सकते हैं। तो श्रोताओं, सुना आपने कि आपके शरीर में होने वाले दर्द को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। जो कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दवाइयों से दूर भागते हैं, उन्हें दवाइयाँ खाना पसंद नहीं होता है, हिचकिचाते हैं थोड़ा। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि वह बिना दवाई खाए हुए भी अपने दर्द को कैसे दूर भगा सकते हैं। और बात के लिए जो हार्मफुल दवाइयाँ होती हैं वो पहले तो असर करती है पेन किलर, लेकिन बाद में उसके नुकसान क्या होते हैं और वो किस तरह से एक दर्द को थोड़े समय के लिए कम करती है लेकिन उसे पूरी तरह ख़त्म नहीं करती। तो आप डॉक्टर साहब के बताए हुए नुस्खे को आजमा कर हाथ पैर शरीर में होने वाले दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ही सेहत से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी और डॉक्टर साहब के तजुर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़, रायपुर काठाडी।